नमस्कार, वंदे मातरम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें जो लड़की थी उसकी शादी हुई और कुछ दिनों बाद वो अपने मायके आ गई। मायके में रहती रही। दोबारा फिर उसकी विदा होने को हुई। वो ससुराल की कल्पना करने लग गई कि ससुराल, नया घर, नए लोग। वो अपने को ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी सामाजिक दबाव से वो ससुराल के लिए चल दी। वो पति उसको लेके जिस रास्ते से जा रहा था, वहीं रास्ते में उसे प्यास लगी, तो वो बोली, मुझे प्यास लग रही है। सामने एक कुआं देख करके पति ने कहा, ठीक है, पानी पी लेते हैं। पानी पीने के लिए जो ही वो अपनी जो बाल्टी छोटी सी लेके आ रहे थे, वो डाल के पानी भरना चाहा, वैसे ही पत्नी ने पति को कुएं में धक्का दे दिया और सोचा, चलो अब ससुराल नहीं जाना पड़ेगा। और वो किसी तरह से वापस अपने मायके आ गई। माँ ने कहा, अरे दामाद जी कहाँ हैं और तुम कहाँ से आ रही हो? वो बोली कि दामाद जी तो घर चले गए। रास्ते में उनको याद आया कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है ससुराल जाने का, अतः उन्होंने कहा, मैं दोबारा फिर से तुम्हें लेने आऊँगा। माँ बड़ी सोच में पड़ गई। खैर कोई बात नहीं। उधर दामाद जी तो कुएं में थे। रात भर वो किसी तरह से वहाँ की सीढ़ियाँ या किसी भी तरह से वो वहीं कुएं में ही रहे। सुबह एक सज्जन पानी भरने आए जब, तो रात भर तो वो कुएं में रहे थे। सुबह एक सज्जन पानी भरने आए तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे निकालिए। मैं अचानक, मेरा पैर फिसल गया, मैं कुएं में गिर पड़ा। उस आदमी ने बड़े जतन से उन्हें बाहर निकाल दिया। अब पति देव घर चले गए। वहाँ सबने कहा, अरे दुल्हन तो आई ही नहीं, पत्नी आपकी कहाँ है? पत्नी नहीं लाए। वो बोले, असल में ये शुभ मुहूर्त नहीं था, अतः उन लोगों ने भेजा ही नहीं। माँ बोली, ठीक है, अच्छा, दोबारा से चले जाना। जब भी माँ कहती कि जाओ बहू को ले आओ, वो पति देव कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। इस तरह से 2 साल बीत गए। उन दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। ये उस समय की बात है जब फ़ोन नहीं थे। 2 साल के बाद जब माँ ने बहुत कहा कि नहीं, जाओ बहू को लेके आओ, तब वो ससुराल पहुँचे अपनी पत्नी के घर पर। पत्नी उन्हें देख के थर-थर काँपने लग गई। सोचा, अब ये बहुत मुझे बुरा भला कहेंगे, माँ से देखो क्या कहेंगे। जब पति देव माँ के पास पहुँचे, माँ ने कहा, मैं तो आपका इंतज़ार बहुत दिनों से कर रही थी, आप बहुत देर में आए। वो बोले, अरे शुभ मुहूर्त नहीं था इसलिए मैं लौट गया था। पत्नी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अरे, मेरी इतनी बड़ी घटना को इन्होंने माँ से नहीं कहा। कहीं भी कोई जिक्र उन्होंने उस घटना का नहीं किया, पत्नी से भी नहीं। पत्नी बहुत डर रही थी। खैर फिर से उसकी तैयारी हुई और वो पति के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसी रास्ते से फिर जा रहे थे। रास्ते में वो कुआं भी पड़ा। पत्नी डर रही थी कि अब जो है कुछ ना कुछ हमारे पति हमको डांटेंगे,
लेकिन पति ने कुछ भी नहीं कहा। वो कुआं भी निकल गया, घर पहुंच गए। वहाँ पर सास जी ने कहा कि अरे शुभ मुहूर्त नहीं था इसलिए इतने दिन लग गए बहू को बुलाने में। खैर दोनों प्यार से रहने लग गए। पत्नी मन ही मन सोचने लग गई, कितनी बड़ी घटना को मेरे पति ने अपने दिल में छुपा लिया। तो उस पत्नी का मन प्रेम से भर गया और वो उस पति का बहुत ध्यान रखती और बहुत प्रेम करने लगी कि कितनी बड़ी गलती को मेरी छुपा लिया। तो इस तरह से पति पत्नी के प्रेम में माफ़ी का बहुत महत्व है। आपसी सूझबूझ से दोनों एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं, जैसा इन दोनों पति पत्नी ने किया। आपने हमारी कहानी को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप बताते रहिए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।